हेलो फ्रेंड्स। तो ईडूफेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग अपना चैप्टर 2 को ख़त्म करते हुए आज हमारा चैप्टर 3 का जो है इंट्रोडक्शन का जो है आपका वीडियोस है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 का। और इसमें जो है हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे अपना मेटल्स के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर 3 जो है आपका नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में है। तो सबसे पहले जो हम लोग पहला वीडियो जो है मेटल्स के इंट्रोडक्शन पे लाए हैं और इस पे जो है हम लोग देखेंगे कि क्या जो है इसका इंट्रोडक्शन है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, और मेटल्स में कौन कौन से मेटल जो आपके मेटल्स होते हैं, इस सब के बारे में जो आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए अपना मेटल्स का जो है चैप्टर उसको। ये हमारा शुरू का जो है थंबनेल है। ठीक है, वीडियो के ऊपर जो है यही थंबनेल लगने वाला है, तो देख लीजिए। ठीक है, तो इसको देखिए, ये आपका थंबनेल है चैप्टर 3 जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो है आपका एल्यूमिनियम जो है मेटल कहता है, कास्ट आयरन ये भी एक मेटल है, कॉपर एक जो आपका मेटल है, स्टील एक आपका है मेटल है, यहाँ ब्रास जो है वो भी एक मेटल है। ये सारे आपको थंबनेल में यहाँ दिख रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है लेक्चर है चैप्टर संख्या 3 का और इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन कुछ। और आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे नवंबर से जो है मैराथन क्लास जो है मैथ का एनसीईआरटी का फुल एनसीईआरटी का मैराथन क्लास होने वाला है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के वो कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो करवाया जाएगा, प्लस में आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आए हुए हैं जो बोर्ड में, उसको जो भी जो है आपका प्रैक्टिस करवाया जाएगा इसी वीडियो में, मैराथन वीडियो में। ठीक है, तो ये सब वीडियो जो आप मिस ना करें, इसके कारण जो है इसके चलते आप सबसे पहले जाके अभी चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें कि ऐसे वीडियो जो नंबर से आने वाले हैं उसको आप क्या करें, मिस ना करें। तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए 80/80 फोड़ने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है हैंड रिटेन नोट्स जो है आपके मिलने वाले हैं। हैंड रिटेन नोट्स जो है वो आपके इस चैनल पे जो है डल रहे हैं, आप वहाँ से हैंड रिटेन नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन के लिए जो है तैयारी कर सकते हैं उस नोट्स से। ठीक है, और संधि का टेस्ट चल रहा है, आपको पता ही है। संधि यानी कि संस्कृत का जो है टेस्ट जो है आपके इस चैनल पे लिया जा रहा है, प्लस में आपका केमिस्ट्री का भी टेस्ट लिया जा रहा है, प्लस में आपका जो इंग्लिश का भी जो है आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो जाके अपना टेस्ट दीजिए। और अब हम लोग आ जाते हैं अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो है आपका चैप्टर, उसका जो है फर्स्ट वीडियो में, जो कि आपका चैप्टर 3 है, इसका फर्स्ट वीडियो में आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कि जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो है 118 एलिमेंट्स होते हैं, अभी प्रेजेंट में जो है अभी है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स, जिसमें 94 जो फर्स्ट 94 एलिमेंट्स है वो आपके नेचुरली ऑन अर्थ से जो है मिला है। ठीक है, ऑकस जो है आपके अर्थ से जो है नेचुरली मिला है, यानी उसमें कोई जो है मैनमेड से जो है नहीं मिला है। और जो अदर जो 24 एलिमेंट्स है और जो अदर 24 एलिमेंट्स है वो आपको सिंथेटिक एलिमेंट से जो है प्रोड्यूस किया गया है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, यानी मैनमेड से जो है आपका इसको बनाया गया है जो 24 एलिमेंट्स और जो अदर्स हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे तो इस दोनों में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, जानकारी के लिए भी कुछ पढ़ा जाता है। तो देखिए आपका जो है ये ऑन द बेसिस जो एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पे जो है आपको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला जो ग्रुप है उसको मेटल्स बोलते हैं और दूसरा ग्रुप को जो हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। पहला जो ग्रुप है उसको मेटल्स बोलते हैं और दूसरा जो ग्रुप है उसको हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। देखिए हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, पूरा चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और पूरी अच्छी तरह से इस चैप्टर को जो है हर चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और घंटी बेल को जो है आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल टू ग्रुप, मेन ग्रुप में जो आपको डिवाइड किया गया है, लेकिन एक थर्ड ग्रुप भी होता है मेटलॉइड्स। थर्ड ग्रुप भी आपका एक होता है मेटलॉइड्स, जिसमें कि ये क्या करता है कि इसमें आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों का जो है फीचर जो है एक ही एलिमेंट में जो है मिल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों का फीचर जो है थोड़ा थोड़ा मिल जाता है एक एलिमेंट्स में, उसी को हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल में बिस्मथ होता है, जिसको आप कैपिटल बी से जो है आप डोनेट करते हैं। आपका मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ाएंगे आगे डिटेल में जैसे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल याद रखिए कि आपका दो मेन ग्रुप्स हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और एक थर्ड होता है आपका मेटलॉइड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ दो तीन जो डिफिनेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका फर्स्ट है मेलिएबल का डिफिनेशन। तो देखिए मेलिएबल, यहाँ ई है, ई ये है आपका ई है। ठीक है, तो मेलिएबल का डिफिनेशन क्या है? तो मेलिएबल का मतलब है कि एक इट मींस विच कैन बी बीटन विथ ए हैमर टू फॉर्म द थिन शीट, यानी आपको एक ऐसा कोई चौड़ा सा एक चीज दिया गया है, मेटल, एक ऐसा मेटल दिया गया है, आप उसको क्या कर रहे हैं, हैमर यानी हथौड़ा से मार मार कर एक थिन शीट में जो है
थीन सा शीट में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मेलिएबल, ठीक है। और बिना इसे टूटे हुए कन्वर्ट करना है, बिना इसे टूटे हुए क्या करना है, कन्वर्ट करना है थीन शीट में, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे मेलिएबल। समझ में आया ना? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है वो है डक्टाइल। तो देखिए डक्टाइल हम लोग किसको कहेंगे, डक्टाइल जो है हम लोग किसको कहेंगे, तो डक्टाइल का डिफिनेशन है कि इट मीन्स विच कैन बी स्टिचिंग टू फॉर्म थीन वायर। यानी एक आपको ऐसा चीज दिया गया है, उसको आप क्या कर रहे हैं, पहले तो उसको गर्म कर रहे हैं और उसको स्टिचिंग यानी खींचकर एक थीन वायर में कन्वर्ट करेंगे, एक थीन वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं डक्टाइल। समझ में आया? उसी को हम क्या कहेंगे, डक्टाइल बोलेंगे। और एक लास्ट आपका ब्रिटेल का जो है डिफिनेशन है, ब्रिटेल मतलब होता है कि जो है उसको ब्रेक किया गया है छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेज में, हैमरिंग से या फिर स्टिचिंग कर यानी हथौड़ा से मारकर या फिर खींचकर छोटे छोटे टुकड़े में अगर उसको हम कर रहे हैं, मेटल्स को कन्वर्ट तोड़ रहे हैं, तो उसे कहेंगे ब्रिटेल। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका कॉन्सेप्ट है मेटल्स के, उस पे कि मेटल्स जो है किसको कहते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स। तो मेटल किसको कहते हैं उसके बारे में आ जाते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स, तो देखिए मेटल्स आर एलिमेंट्स। आपको पता है एलिमेंट्स ही क्या होता है, एलिमेंट्स को ही दो मेन ग्रुप में बांटा गया है, पहला मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। तो एलिमेंट्स ही जो है आपका मेटल्स है, दैट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या करता है मेटल, मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और वो जो है मेलिएबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है। मेलिएबल यानी कि हम उसको जो है हैमर से मार के थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसको एक पतला वायर में भी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये दोनों डिफिनेशन जो है सबसे पहले बताए हैं हम, कि आपको आगे अगर हम यूज करेंगे मेलिएबल और डक्टाइल तो आपको समझ में आ जाए। समझ में आया ना? तो ये आपका है मेटल्स का डिफिनेशन। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप इस तरह से जो है आप इसका डिफिनेशन लिखेंगे, और साथ में एग्जाम्पल भी जो है चिपका लेंगे आपके अपने आंसर शीट में। जैसे आयरन आपका मेटल है, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, लीड, टीन, मरकरी, कॉपर, सोडियम, कैल्शियम, etc। ये सब क्या है आपका मेटल्स है, मेटल्स का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप एग्जाम्पल और इसका डिफिनेशन जो है अपने जो एग्जाम पेपर है उस पर आप लिख सकते हैं। ये देखिए ये आपके कुछ फोटो यहाँ पे लगाए हैं, आप इसको जो है देख लेते हैं। जैसे ये कांटी है, कील्स है, इस देखिए मेटल का है, आयरन का है, ठीक है। जैसे ये रॉड है, ये आपका जो ट्रॉफीज है जो आप खेलते हैं क्रिकेट तो मिल जाता है, और ये आपका जो चूड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब मेटल से बना हुआ है। तो इस तरह से जो है आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं अपना मेटल्स पे, और इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेटल्स पे कुछ आगे और चर्चा कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन का जो है लेक्चर है, तो अच्छी तरह से हम लोग इंट्रोडक्शन जो है मेटल्स के बारे में करेंगे। तो देखिए मेटल्स, अगर मेटल का रिएक्शन अगर किया जाए तो ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान हमको मेटल्स में कैसे और क्या क्या दिखेंगे उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस, मेटल जो है वो हमेशा पॉजिटिव आयंस को ही फॉर्म करेगा अपने। अगर पॉजिटिव आयंस मतलब कि वो फॉर्म होगा अपने आप को करेगा, ठीक है। अगर वो जब लॉस करता है अपना एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो वो मेटल जो है पॉजिटिव में अपना जो है हो जाता है, पॉजिटिव में जो है अपना फॉर्म कर लेता है, अपने आप को पॉजिटिव में फॉर्म कर लेता है। जैसे ये एक मेटल है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लॉस किया, जैसे ही लॉस किया तो ये M+ में जो है कन्वर्ट हो गया, इसी को कहते हैं अपना पॉजिटिव में ये मेटल क्या हो गया, अपने आप को फॉर्म कर गया। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये जितना लॉस किया है वही आपका वैलेंसीज होता है, ठीक है। वैलेंसी नहीं निकालने आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है इमेज जो है थंबनेल का, ये वीडियो पे जो है आप जाके अपना प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री ट्रिक से जो है प्लेलिस्ट बना होगा, उस पर जाके अपना देखिएगा, वहाँ पे आपके सारे ट्रिक बताए गए हैं वैलेंसी निकालने का, इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका निकालने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका निकालने के लिए, और भी बहुत से मेटल नॉन मेटल को कैसे पहचानेंगे वो सारे के बारे में ट्रिक जो है बताया गया है। केमिस्ट्री ट्रिक से प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे देखिए जो आई लिंक बना हुआ है, वहां पे भी जो आप उस पर क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं अपना जो भी ट्रिक है उसके बारे में, ठीक है। तो वैलेंसी निकालना आप वहां से जाके सीख लीजिए। ऐसे आप यहाँ पे याद रखिए कि जितना इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इस मेटल का वैलेंसी कितना है, 1 है। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि मेटल्स जो है
अगर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको पॉजिटिव वाले को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि वो अपना पॉजिटिव आयंस क्या कर रहा है, वो कब बन रहा है, जब वो किसी एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इसीलिए वहाँ पे उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है अपने आप को कन्वर्ट कर ले रहा है। ठीक है, इस तरह से जैसे सोडियम आपका एक मेटल है, एग्जाम्पल के थ्रू बताए थे जब हम डिफिनेशन पढ़ाए थे अभी मेटल्स का। तो सोडियम एक मेटल है, इसका जब हम लोग वैलेंसी निकालते हैं तो 2, 8 और 1 होता है। 1 यानी लास्ट वाले जो सेल में जो है, अब जो भी आपका बचता है उसको हम लोग आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में आपका 1 बचा है, यानी सोडियम का वैलेंसी यहाँ पे 1 है। तो देखिए हम अगर इसको अगर यहाँ से 1 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को अपना लॉस करेगा तो Na+ हो जाएगा। ठीक है, Na+ यानी 2 और 8 यानी 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि जब सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक लॉस कर चुका है, लॉस किया है तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 11 है तो 10 इलेक्ट्रॉन अब इसके पास जो है बच जाएगा, इसलिए 2 और 8 हुआ। यानी यहाँ पे आपका सिर्फ Na+ में जो है इलेक्ट्रॉन 10 ही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर चुका है, इसलिए यहाँ पे Na+ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह से मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम यहाँ पे 2+ हो जाएगा, यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पे वैलेंसी यहाँ पे भी बता दिए हैं साइड में नीचे। ठीक है, अल्युमिनियम का Al3+ हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये अपना वैलेंसी लॉस कर दिया, सॉरी इलेक्ट्रॉन 3 लॉस किया, इसीलिए इसका वैलेंसी कितना है? 3 है। तो इस तरह से मेटल जो है अपना जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वही उसका वैलेंसी हो जाता है। यही आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर में यही सारे चीज आपको बताए जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको जो है आपको याद रखना जो है बहुत जरूरी है। जैसे कि मेटल जो है पॉजेस करेगा टेंडेंसी टू लॉस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। आखिर मेटल, आप सोचिए कि मेटल जो है क्यों चाहता है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस करें? ठीक है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्यों वो चाहेगा कि लॉस करे? इसलिए फ्रेंड चाहेगा क्योंकि वो अटेंड करना चाहता है ऑक्टेट को। ऑक्टेट का मतलब कि उसका जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट नहीं समझ में आता है तो हम बता रहे हैं बार बार कि केमिस्ट्री ट्रिक से प्लेलिस्ट में एक वीडियो बना है, वहां पे जाके आप वैलेंसी का जो है वीडियो एक बार देख लीजिए, तब इस वीडियो को जो है वहां से स्टार्ट कीजिए जहां से आप यहाँ से देख रहे हैं। तो ठीक है, तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए। तो ऑक्टेट को जो है अपना कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट सेल में, ऑक्टेट का मतलब है कि लास्ट वाले जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो जो है अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक है, और लॉस करते ही वो अपना ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट जो है अपना पा लेता है, और आउटर मोस्ट सेल में जो है उसका ऑक्टेट यानी फुलफिल्ड हो जाता है। आउटर मोस्ट सेल है वो आपका भर जाता है पूरी तरह से। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप जहाँ पे केमिस्ट्री ट्रिक पे जाके आप देख सकते हैं। तो फुलफिल हो जाता है उसका आउटर मोस्ट सेल। तो जैसे ही फुलफिल होता है तो वो जो आपका जो भी मेटल है वो आपका एक स्टेबल बन जाता है, स्टेबल मेटल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे जो Na था, Na था, ये Na सोडियम, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसको ऑक्टेट, ये चाहता है कि हम ऑक्टेट पूरा करें अपना, यानी हमारे जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल है वहां पे 8 हो जाए कि हम जो है स्टेबल हो जाए, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल कब हो सकता है? जब लास्ट वाले, यहाँ लास्ट वाले में अगर 2 हो या 8 हो या फिर 18 हो या फिर 32 हो, ये अगर इलेक्ट्रॉन अगर है लास्ट में तो आपका वो जो है आपका स्टेबल माना जाता है। आपका क्या चीज? ये चीज जो भी मेटल है। ठीक है, तो ऑक्टेट ये चाहता है कि मेरा ऑक्टेट लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसी को, ये लास्ट में इसका एक बचा है ना, तो चाहेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन कोई मेरे से ले ले। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसके पास जो लास्ट वाला सेल में जो बचेगा, आउटर मोस्ट सेल में, वो सिर्फ 8 बचेगा। और जैसे ही 8 बचेगा तो ये जो सोडियम है, सोडियम मेटल, ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए जो मेटल है वो उसका लास्ट वाला अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्टेट पूरा नहीं किया है तो उतना जो है अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस कर देता है, और उसके जो पीछे वाला जो होता है वो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हो जाता है जो कि 8 होता है, और अपना वो ऑक्टेट रूल पूरा करता है और वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है। इसीलिए अपना मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है।
उसी तरह से यहाँ मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम इसके पास लास्ट वाले आउटर मोस्ट सेल में 2 जो है आपका है बचा हुआ। तो ये क्या चाहेगा कि ये 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको अगर हम लॉस कर देते हैं तो मेरे पास भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और हम भी स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, और ये भी एक ऑक्टेट रूल पूरा करता है और स्टेबल हो जाता है और फिर बैठ जाता है चुपचाप। ठीक है, आपके जैसे आप जैसे बैठकर जो है चुपचाप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हैं, आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये सारे मेटल्स भी जो है ऑक्टेट पूरा करके और अपने आप को चुपचाप बैठा लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं आपके जैसे। ठीक है समझे? तो इसलिए जो है वो अपना मेटल जो है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। जैसे यहाँ अल्युमिनियम का लास्ट में 3 बचा था तो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, लास्ट में ऑक्टेट को 8 को जो है आपका बच गया और वो स्टेबल हो गया अल्युमिनियम। तो कितना तक मेटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है उसके बारे में भी हम जो है नीचे लिखे हैं। आपको पूरा डिटेल में चैप्टर करवाया जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आप जो है पूरे डिटेल में अगर हमारे वीडियो से जो है अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो आपके हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपना मेटल है वो कितना तक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, तो वो जो है सिर्फ मेटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन एक ध्यान से 1, 2 या 3 या फिर कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो 4 तक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। यानी मेटल जो है 1, 2 और 3 और कुछ मेटल 4 तक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो लॉस नहीं करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन लॉस आपका कार्बन जो है कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन लॉस करेगा तो उसके पास लास्ट में 2 जो है बच जाता है। लेकिन कार्बन, एक बात ध्यान रखिएगा, कार्बन आपका मेटल नहीं नॉन मेटल होता है। तो हम लोग उस चीज को नॉन मेटल में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेटल पे ही हम लोग आगे रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, मेटल जो है 1, 2, 3 और 4 तक जो है वो लॉस कर सकता है। एक फ्रेंड याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर ऐसा है कि इसमें एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में। तो चलिए नेक्स्ट आ जाता है अपना टॉपिक एक्सेप्शन पे कि और क्या मतलब मेटल में क्या एक्सेप्शन भी है। हाँ, एक्सेप्शन है, क्या है कि सारे मेटल जो है सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मेटल के छोड़ के, क्यों कि मरकरी एक मेटल है लेकिन वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, मरकरी एक लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन सारे मेटल्स का ये कहना है कि वो सॉलिड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि मरकरी आपका लिक्विड स्टेट में होता है। ये बात याद रखिएगा, इस चैप्टर से एक्सेप्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एक्सेप्शन वाले जो है अपने एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट अपने पेज पे आ जाते हैं और ये पेज है नोट का। ठीक है, ये पैसा वाला रुपया वाला नोट नहीं, नोट करने वाला नोट। ठीक है, NOT वाला। ठीक है, पैसा रुपया वाला नोट मत समझिएगा। तो नोट में जो पहला नोट है वो है कि द मोस्ट अबंडेंट मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट इज अल्युमिनियम। अल्युमिनियम जो है आपके अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा अल्युमिनियम जो है आपका मिलता है। 7% अल्युमिनियम जो है अबंडेंस होता है अर्थ के क्रस्ट पे, 7% मिलता है। फिर उसके बाद आपका जो आयरन है वो आपका 4% जो है वो मिलता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट मेटल आपका क्या है, अल्युमिनियम है, और उसके बाद जो है आपका आयरन है जो 4% मिलता है अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो इसका सेकेंड जो नोट है वो है कि अबंडेंट जो ऑर्डर है, जो अर्थ क्रस्ट पे जो अबंडेंट ऑर्डर है उसको लिखना है आपको। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, लिखना है। ठीक है, कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन सा जो है मेटल है जो अबंडेंट होता है। ठीक है, आपके अर्थ क्रस्ट पे, फिर उसके बाद उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है। तो ये जो है आप ये जो अरेंजमेंट है इसको याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा आपको अर्थ क्रस्ट पे अल्युमिनियम मिलता है, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और लास्ट में आपका मैग्नीशियम मिलता है। मैग्नीशियम आपका सबसे कम जो है अर्थ क्रस्ट पे मिलता है। ठीक है, तो अल्युमिनियम आपके सबसे ज़्यादा मिलता है
7% आपका एल्युमिनियम मिलता है। तो ये जो आपका अरेंजमेंट है, ये जो आपका अरेंज किया गया है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको आप याद रखिएगा। डिक्रीज हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा ये है, फिर ये है, कम है, फिर इससे कम है, फिर इससे कम है, फिर इससे कम है, फिर इससे कम है, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इसको सेट किया गया है अबंडेड ऑर्डर को, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। ये बात आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। 20 मिनट्स हो चुके हैं, 20.5 मिनट हुआ है, 20, 36 हो रहा है, 37 हो रहा है, 38 हो रहा है, 39 हो रहा है चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसका जो थर्ड नोट है वो भी आप याद रखिएगा कि आयरन जो है वो आपका मोस्ट स्टेबल मेटल होता है, मोस्ट स्टेबल मेटल होता है। क्यों होता है ये जानने के लिए आपको केमिस्ट्री ट्रिक से प्लेलिस्ट का एक वीडियो बना हुआ प्लेलिस्ट है, उसमें जाके उस वीडियो प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपको जो है वहां पे मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके वीडियो, उसको आप जाके देखेंगे और वो मिलेगा आपको। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करते हैं आपको वो मिल जाएगा प्लेलिस्ट, ठीक है, आप वहां से जाके खोल के देख सकते हैं। तो क्यों होता है फ्रेंड, इसलिए होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका होता है आर्गन तक, तो ये आपका 18 तक हो गया, 18 एटॉमिक नंबर आर्गन का होता है। फिर उसके बाद जो है आपका 3d6 होता है, और एक सेकेंड आर्गन तक तो जो है आपका हो गया 18 तक होता है। फिर उसके बाद 3d6 होता है, ये आपको सब पता चल जाएगा जब आप उस वीडियो को देखेंगे केमिस्ट्री टिक पे जाके, ठीक है। और फिर उसके बाद एक 4s2 होता है। तो आपके लास्ट में जो है देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी जो आयरन है वो अपना ऑक्टेट क्या कर रहा है, पूरा कर लिया है। ये आयरन जो है अपना ऑक्टेट पूरा किया है, जैसे ऑक्टेट पूरा किया तो ये आयरन अपना एक स्टेबल मेटल कहलाने लगता है, इसलिए आयरन एक स्टेबल मेटल होता है इन सब में से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, आयरन बिना लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन को जो है ये स्टेबल हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल आपको देखे हैं ना, नहीं देखे हैं तो अभी आप एक जादू देखेंगे और उसमें आप पीरियोडिक टेबल को भी देखेंगे, अभी तुरंत आप जादू देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पोजीशन है मेटल्स का वो कहाँ है। तो पोजीशन जो मेटल्स का पीरियोडिक टेबल में है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, जो आपका मेटल है सबसे ज़्यादा आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलता है, ठीक है। और मिडिल में भी आपको मिल जाता है, और जो पीरियोडिक टेबल है उसके नीचे भी जो है आपको मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड की कोई जो है आपका पता ही नहीं होता है लेफ्ट हैंड साइड किधर होता है। तो आप जिस हाथ से खाना खाते हैं वो आपका राइट हैंड साइड होता है, और उसके बगल वाला हैंड लेफ्ट हैंड साइड होता है। सर हम तो लेफ्ट हैंड साइड, सर जी हमने लेफ्ट हैंड से जो है हम खाना खाते हैं, तो क्या वो मेरा राइट हैंड हो जाएगा? अरे नहीं, जब लेफ्ट हैंड से खाते हैं तो वो लेफ्ट ही होगा और आपका फिर ये राइट हो जाएगा। लेकिन आप मैक्सिमम जो लोग हैं वो राइट हैंड से खाना खाते हैं, तो उनके जो है जिस हिसाब से आप खाना खाते हैं वो आपका राइट हैंड है, और उसका बगल वाला जो है आपका क्या है, लेफ्ट हैंड है। ये बात याद रखिएगा। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है आपको सबसे ज़्यादा मेटल्स जो है आपको मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में, बीच में मिलेगा और नीचे मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एक जादू दिखाते हैं आपको, ये है आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो है इस कलर का आपको जहां जहां दिख रहा है वो आपका मेटल है, इस कलर का आपको जहां जहां दिख रहा है वो आपका नॉन मेटल है, और रेड कलर का जहां जहां आपको दिख रहा है वो आपका मेटलॉइड्स है। तो देखिए आपको सबसे ज्यादा मेटल्स जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, मिडिल में दिख रहा है, और बॉटम में दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका है मेटल्स का पोजीशन, ठीक है। नॉन मेटल्स पे बात करेंगे तो नॉन मेटल्स जो है आपको इधर दिख रहा है राइट हैंड साइड में, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है कि आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका दिख जाता है किधर, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हाइड्रोजन आपका एक एक्सेप्शन है पोजीशन के मामले में, बाकी आपके जो सारे नॉन मेटल्स किधर दिखते हैं, इधर की ओर दिखते हैं, यानी राइट हैंड साइड दिखते हैं। और मेटलॉइड्स देखिए कौन कौन से हैं, बिस्मथ है, सिलीनियम है, ये सब जो है आपके क्या है, गैलिनियम है, ये सब के ये जो है मेटलॉइड्स है जो आपको यहाँ पे ऐसे की ओर दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये पीरियोडिक टेबल में आपके पोजीशन है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का,
ठीक है फ्रेंड, मेरे ख्याल से आपको पोजीशन भी जो है आ गया होगा कि कहाँ मेटल्स है, कहाँ नॉन मेटल्स है और कहाँ मेटेलॉइड्स हैं। तो यहाँ तक में आपका जो है चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, मेटल्स का जो इंट्रोडक्शन है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और तुरंत मिलेंगे अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है और उसका जो क्वेश्चन आंसर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूछा गया बोर्ड में, वो सारा करवाया गया है। आप वहाँ से जाके ये जो थंबनेल है, इसी थंबनेल पे एक वीडियो बना हुआ है, आप इस थंबनेल को जो है आप वीडियो देखेंगे, सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पे जाके और उसको देख लेंगे। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब का चैप्टर 2 से जो पूछा गया है सारा उसमें करवाया गया है, आप उसको कर लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है फ्रेंड। तो आपके लिए इतना किया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और मैराथन क्लास चल रहा है, ठीक है। चल नहीं रहा है, नवंबर से चलेगा, बार बार चल रहा है, बोल रहा है नवंबर से चलेगा। अपने दोस्तों को ज्वाइन कीजिएगा मैराथन क्लास में। लाइव नहीं आ रहा है, वीडियो रिकॉर्डेड करके आएगा, क्योंकि आप तो जल्दी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हैं, तो कैसे हम लाइव आ सकते हैं, ठीक है। सब लाइव आने के लिए भी जो है कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन को फुलफिल करना होता है, जो कि अभी हमारे चैनल नहीं किया है आपके चलते, क्योंकि आप ना शेयर कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और छोड़ देगा। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी हम जो है लाइव आके जो है आपका महामैराथन क्लास को भी हम लोग लेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये है हमारा यूट्यूब का चैनल EduFriend, ठीक है। तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे, ठीक है फ्रेंड। बाय बाय, पढ़ाई करते हैं।